प्यारे दोस्तों, बच्चों, अपना मोट और चना का कुछ टॉपिक बाकी है। तो मोट का तो कंप्लीट हो गया पार्ट। इसके बाद में जो चने का टॉपिक रह रहा है, तो मैं आज आपको इस क्लास में चने के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो देखो, चने का जो वैज्ञानिक नाम था, कल आपको बता दिया क्लास में, साइसर एरेटिनम, वो है देसी चने का वैज्ञानिक नाम। तो देखो, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम, इसका कुल है लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। गुणसूत्र संख्या 2 बराबर 14। देखो, गुणसूत्र संख्या 2 बराबर 14। इसके बाद में अपना जो मोटा चना आता है, काबुली चना, सफेद चना, काबुली चने के बारे में बता देता हूं आपको। काबुली चना वैज्ञानिक नाम है साइसर साइसर काबुलिकम, कुल वही है लेग्यूमिनेसी फेबेसी। लेग्यूमिनेसी फेबेसी, गुणसूत्र संख्या है 2 बराबर 16। 2 बराबर 16। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कोई चीन भी मानता है, डी कैंडोल भारत भी मानता है। तो जो अधिकांश जो वैज्ञानिक है, उन्होंने दक्षिण पश्चिमी एशिया माना है। तो देखो, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसके बाद में सामान्य संगठन, सामान्य संगठन। तो देखो, प्रोटीन प्रोटीन 21%, वसा 1.3 से 1.5%, कार्बोहाइड्रेट 60%। और देखो, अंकुरित जो चना है, उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो देखो, देखो, विटामिन सी पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। मेलिक व ऑक्जेलिक अम्ल भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो, प्रोटीन 21%, वसा 1.3 से 1.5%, कार्बोहाइड्रेट 60%, अंकुरित चना व पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है। तो देखो, इसके बाद में इसकी पत्तियों में मेलिक 90 से 95%, इसकी पत्तियों में मेलिक 90 से 95% तथा ऑक्जेलिक 5 से 10%,
अम्ल पाया जाता है? एक बार अट देखो, एक क्रिया हो चाहिए में निपिंग या चुटाई, ओए ध्यान आंगजो, निपिंग या चुटाई, निपिंग या चुटाई। देखो आपा खुद भी तोड़ा जा, डीरिया तोड़ा जा, डीरिया उकी शाखा ने तोड़ा जा, उकी जो शाखा ना हाथ द्वारा तोड़ा जा ने उन्हें क्यों जो निपिंग, उकी शाखा जे ने जिना हाथ द्वारा अपना हाथ से तोड़ा उन्हें क्यों जो निपिंग। और मान लो शाखा ना हाथ से न तोड़े और बेड़ ने बकरी ने वन चुटाई कर बखना दे, चुटाई का मतलब वन छोड़ दे, वन छोड़ दे बेड़ बकरी ने, उन्हें क्यों जो चुटाई। चूटबो गाय बस या चूटे जने जहां वो बेड़ बकरी जने जो ही आपा चना का खेत में छोड़ देना तो वह ऊपरली शाखा ने खाया जाओली, शाखा ने खाबा को मतलब क्यों आपा निपिंग या चुटाई क्रिया अपनाया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शाखा निकले। निपिंग या चुटाई क्रिया किस फसल में की जाती है? तो चने में। जब पौधा 20 सेमी का हो जाए, जब पौधा 20 सेमी का हो जाए निपिंग चुटाई क्रिया की जाती है। जब पौधा 20 सेमी का हो जाए तब निपिंग या चुटाई क्रिया की जाती है। ध्यान रखना ये चीज का, निपिंग चुटाई कब करते हैं और पौधा कितने सेमी का हो जाए और किसका उपयोग करते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां निपिंग, चना हाथों द्वारा पौधा 20 सेमी हो जाए, ऊंचा हो जाए, या 50 से 55 दिन का हो जाए, ऊपरी शाखा को तोड़ना निपिंग या चुटाई कहलाता है। देखो 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 भाइयों, अब निपिंग चुटाई मुंह कोई भी क्वेश्चन ऐसे को ने जो रेग्यू, निपिंग और चुटाई मुंह कोई भी क्वेश्चन को ने जो रेग्यू। देखो निपिंग चुटाई, निपिंग चुटाई खाई कसे कसी फसल में करे जे? चना में। दलहनी फसल को आ जावे तो चना में, यान आ जावे तो यान निपिंग चुटाई बहुत सी फसल में करे जे, यान कपास में करे जे और तंबाकू में करे जे, यान नाराग में करे जे, वो दिक्कत को ने। आपन तो दलहनी फसल आ जावे तो निपिंग और चुटाई क्रिया आपा डीरिया तोड़ बाद दलहनी फसल में चना में जाओ जा और मन जाओ यान तोड़ रखा हुआ तोड़ी जा, चना में जाओ जाने। ध्यान देखो निपिंग व चुटाई क्रिया चने में, चने की फसल है उसमें करते हैं। इसके बाद में निपिंग चुटाई क्रिया किसके द्वारा की जाती है? यान तो चाहिए को जो डायरेक्ट मुंडो लगा लिया, डायरेक्ट मुंडो लगा ले, यान तो चाहिए कोने भाई डायरेक्ट वो पौधो जर मुंडो लगा काबू करे, या तो चाहिए कोने हाथों द्वारा तोड़ और जिना अपनी भाषा में कहीं बोले जो डीरिया तोड़बो, डीरिया तोड़बो। तो देखो लूण मिर्ची मलार मैं भी माँ का जमाना में गणा खाया, जद्या छोटा था जद्या, और अबार भी मम्मी लिया हो तो मिर्ची मिला नमक मिला थोड़ा बहुत, और निपिंग या चुटाई क्रिया बता रही हूं। तो हाथों द्वारा करे जे, हाथों द्वारा ऊपरी शीर्ष ने तोड़े जे, ऊपरी शाखा ने तोड़े जे। देखो बेड़ बकरी चुटाई क्रिया, बेड़ बकरिया ने भी छोड़ दीजिए, बेड़ बकरिया ने भी छोड़ दीजिए। वचन निपिंग चुटाई जो बेड़ बकरियां खाई जो ऊपरली शाखा ने खाओ जे, ऊपरली शाखा ने खाए फिर जो अन्य शाखा निकले जे वो ज्यादा निकले जे। अधिक शाखा लाने के लिए ये क्रिया की जाती है। तो देखो पौधा
20 सेमी ऊंचा हो जाए या 50 से 55 दिन का हो जाए तो ऊपरी शाखा को तोड़ना निपिंग या चौटाई कहलाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। 20 सेमी ऊंचा हो जाए या 50 से 55 दिन का हो जाए तब निपिंग या चौटाई क्रिया की जाती है। निपिंग चौटाई क्रिया की जाती है। कोई दिक्कत निपिंग चौटाई में? तो निपिंग चौटाई करते हैं। इसे घोड़ा दाल भी कहते हैं। इसे घोड़ा दाल भी कहते हैं। इसे दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। देखो, इसे घोड़ा दाल भी कहते हैं, इसे दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे घोड़ा दाल भी कहते हैं, इसे दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाली जो दाल है ये तो ज्यादा उपयोग में होने वाली है वो राजा है। घोड़ा दाल घोड़ा को भी खिलाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की मात्रा ज्यादा रहती है, इसलिए इसे घोड़ा दाल भी कहते हैं। इसके बाद में देखो जलवायु। चने को तो बस एक ही ऋतु में बोते हैं, वो है रबी ऋतु। रबी ऋतु में चने को बोते हैं। तो देखो, यह रबी ऋतु की फसल है। यह रबी ऋतु की फसल है। यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 5 कम करना है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। देखो, एक बार देखो, यह रबी ऋतु की फसल है। श्यालाम बाबूजी ने फसल बुआई के समय शाला को जो टेम्परेचर जो वो कम रहे हो जे, ध्यान जो हमेशा शाला को आपने ताउड़ थोड़ी लागे शाला में तो टेम्परेचर कम रहे हो जे। तो देखो, फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। अब देखो मर्दा, देखो अब यह जरूरी थोड़ी जा आपने वो डगला न फोड़े और फिर बाद में और एक चनो ऐसे जे जो डगड़ा में भी उग जाओ जे, डेलो युक्त मर्दा में भी। डगड़ा को मतलब मोटा मोटा डगड़ जे वहां में भी उग जाओ जो चनो। ध्यान रख जो दे, कदे मर्दा ने बुरबरी व कोड़ी चला बागी एरिया की कोई जरूरत को नहीं जे चना में पूरी कार्डबोर्ड ये कोई जरूरत को नहीं चना में यानी हो जाओ जी। तो देखो, चने के लिए डेलो युक्त मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। डेला को मतलब डगड़ वाली, डगड़े डगड़ वाली जो मृदा जे वह सबसे उपयुक्त रहे जे, डेलो युक्त। तो देखो, चने के लिए डेलो युक्त
दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। चने के लिए ध्यान रखना, बार बार आपको बता रहा हूं, उन्हें मर्दा ने बुरबुरी करवा की जरूरत को ने दगड़ा में भी ते चना ने उगा सके जे। और देखो एक चीज और, काशी टॉप से चना की मान लेता को आलो 9 सेमी चल गयो या 9 आंगल चल गयो, 10 आंगल चल गयो, तो अतरा भी ऊंडा ओढ़ सके जे चना ने और ऊंडा। तो जो चना का जो अंकुरण है वो अधोभूमिक है, अधोभूमिक, आधी भूमि में चल जावे जो भी कोई दिक्कत को नहीं, अधोभूमिक। तो देखो दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। अब अपना है उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्में, देखो उन्नतशील किस्मों की एक दो ट्रिक बता देता हूं आपको। उन्नतशील किस्में RS, 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 RSG, RS, RSG। देखो राजस्थान साइसर, साइसर वैज्ञानिक नाम है साइसर एरेटिनम, चने का वैज्ञानिक नाम है, चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरेटिनम है। तो देखो राजस्थान साइसर, तो देखो किसमें RS10, RS11, ये चने की उन्नतशील किस्में RS10, RS11। अब देखो राजस्थान साइसर ग्राम, राजस्थान साइसर ग्राम, देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। RS राजस्थान साइसर, RSG राजस्थान साइसर ग्राम, तो लिख लो राजस्थान साइसर ग्राम। तो देखो RSG2, RSG44, R अरे कोई से आंकड़े लगा दो। कहीं देखो GNG 469, इसका जो अन्य नाम है सम्राट। GNG 663, इसका जो अन्य नाम है वरदान। KPG 59, जिसका अन्य नाम है उदय। इसके बाद में प्रगति, प्रगति, प्रगति और प्रताप चना 1, प्रताप चना 423,
हाँ 1430। यह है जो अपना देसी चना है उसकी उन्नतशील किस्में, देसी चना है उसकी उन्नतशील किस्में। ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है RSG और GNG, ध्यान रखना ये RSG GNG, यह है देसी चने की, ध्यान रखना देसी चने की, देसी चने की उन्नतशील किस्में है देसी चने की। अब देखो काबुली चने की कौन कौन सी है, काबुली चने की गौरव गिरनार सदाबहार, गौरव गिरनार सदाबहार, ये काबुली चने की है। गौरव गिरनार सदाबहार, केफूर, C104, K144, आदि। देखो गौरव गिरनार सदाबहार काबुली चने की जो उन्नतशील किस्में हैं, काबुली चने की गौरव गिरनार सदाबहार, गौरव गिरनार सदाबहार आ सकता है क्वेश्चन, काबुली चने की उन्नतशील किस्म है, काबुली चने की उन्नतशील किस्म है गौरव गिरनार सदाबहार, K4, K144, C104 आदि। यह है उन्नतशील किस्में देसी चने की और काबुली चने की, देसी चने की और काबुली चने की। तो देखो बीज दर, अब देखो चने का दाना मोटा आता है, मोटा आता है चने का दाना, तो देखो बीज दर देसी चने के लिए, देसी चने के लिए 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। देखो देसी चने के लिए काबुली चने से थोड़ा कम मोटा आता है, काबुली चने से थोड़ा कम मोटा आता है। तो देखिए देसी चने के लिए 60 से 80 केजी तथा काबुली काबुली चने के लिए देखो 60 से 80, 80 न डिलियो 80 से 100 प्रति हेक्टेयर। देखो देसी चने के लिए 60 से 80 केजी, देसी चने के लिए 60 से 80 केजी तथा काबुली चने के लिए 80 से 100 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना देसी चने की लिखा दिया आपको 60 से 80 केजी तथा काबुली चने के लिए 80 से 100 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वही बीजोपचार सेम है, दलहनी फसल है, दलहनी फसल है तो बीजोपचार समान है, FIR बीजोपचार, बीजोपचार FIR विधि द्वारा, बार बार आपको बता रहा हूं, F को मतलब फंगिसाइड, I को मतलब इंसेक्टिसाइड, R को मतलब राइजोबियम कल्चर। कवकनाशी से पहले उपचारित करेंगे बीजों को, इसके बाद में इंसेक्टिसाइड कीटनाशी से उपचारित करेंगे, इसके बाद में राइजोबियम कल्चर जो जीवाणु है उससे उपचारित करेंगे, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। तो देखो F फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, यह है बीजोपचार। इसके बाद में बुआई का समय,
अब देखो आपको भी मालूम है रबी ऋतु में बोते हैं, तो रबी में जब सियाड़ो स्टार्ट होवे, जाने सियाड़ो स्टार्ट हो जाए अक्टूबर में, यान सर्दी को एहसास होबा लाग जाओ, अक्टूबर में सर्दी को एहसास होबा लाग जाओ जे, तो सर्दी को एहसास होबा लाग्यो, सर्दी को एहसास होबा लाग्यो, उद्या आपा इकी बुआई कर दी। तो देखो बुआई को जो समय चे वो चे 15 अक्टूबर से हूं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ये अपनी बुआई का समय है चना का। इसके बाद में देखो बुआई की विधि, बुआई की विधि में आपको बताया था, बुआई की विधि में एक अपवाद है, बुआई की विधि में एक अपवाद है, उसका नाम है मोठ। बुआई की विधि में एक अपवाद है, उसका नाम है मोठ। उसके अलावा सभी में कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। लिखो, कतार से कतार की दूरी 30 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। कतार से कतार की दूरी 30 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। अब देखो सिंचाई, अरे भाई सिंचाई मत यान कर दे, सिंचाई मत यान कर दे भाई। गेटी छेदक, गेटी आते समय सिंचाई करते हैं, तो गेटी ताने कटे नदी निकली ते आंसर भाई चना का गेट यहां हो जाए, जो गेटी छेदक या कीट बता दे गेटी छेदक। और दूसरी सिंचाई गेटी आते समय करते हैं, तो गेटी ना लादली उड़े, फली लादली, फली रेव जो अभी जो गेटी आओ ना अपने गेटी उन्हें फली केव जी आने तलनी फसल जे तो फली आवली 100%। तो देखो प्रथम सिंचाई, प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय अडे लिख दे गेटी बनते समय। और मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए अरते उन्हें गेटी ने एयर बॉय करे, गेटी गेटी बनते समय कहां मिलेगी, तो गेटी को मतलब हो जो फली, फली बनते समय गेटी बन रही जे तो उको मतलब जे फली बन रही जे। अपना जो स्थानीय भाषा जे स्थानीय भाषा यूज करा जाओ बा, अपना मम्मी पापा स्थानीय भाषा यूज करे जे, तो अपनी जो लैंग्वेज है वह भी स्थानीय रेव जी, कुछ चेंज करनी जा आपने। आपा सब्जेक्ट ले लिया एग्रीकल्चर, तो डल जो दूसरी सिंचाई करा जा आपा फली बनते समय करना अति आवश्यक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, चने की उपयुक्त जल मांग है, चने की उपयुक्त जल मांग है,
देखो चने की उपयुक्त जल मांग है, तो चने की जो जल मांग है, अरे चना ने पानी भी न पिलाओ ने जो भी हो जाओ जे, क्यों क्योंकि जड़ा जने वो बहुत गहराई में जाओ जे और पानी की कम जी की जल मांग जने वो अभी कम रहे हो जे, तो जल मांग देखो 200 से 250 mm इकी जो जल मांग चे 200 से 250 mm, 200 से 250 mm चने की उपयुक्त जल मांग है, 200 से 250 mm। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, तो देखो पिछली क्लास में भी बता दिया आपको, अच्छी सड़ी गली, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर तथा 15 से 20 केजी नाइट्रोजन, दलहनी फसल है ना, तो ये खुद ही नाइट्रोजन बनाने का काम करती है, दलहनी फसल है तो खुद ही नाइट्रोजन बनाने का काम करती है, तो 15 से 20 केजी नाइट्रोजन, 30 से 40 केजी फास्फोरस, 30 से 40 केजी पोटास। ध्यान रखो फास्फोरस पोटास नाइट्रोजन का दुगुना यूज करे, याद करवा की कोई जरूरत को नहीं, फास्फोरस और पोटास नाइट्रोजन को दुगुना यूज करे, फास्फोरस और पोटास नाइट्रोजन को दुगुना यूज करे। तो देखो 15 से 20 केजी नाइट्रोजन जो, तो इको दुगुना हो गया 30 से 40 केजी फास्फोरस, 30 से 40 केजी पोटास, ध्यान रखना ये। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है अंतराकर्षी पॉइंट, अगला जो पॉइंट है अंतराकर्षी, अंतराकर्षी ने क्यों जे ननाणी, ननाणी ने निराई गुड़ाई, तो देखो फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया करके खरपतवार व अन्य पौधे उखाड़ कर नष्ट करना, यह है निराई गुड़ाई। अब देखो कोई से भी खरपतवार उग जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं वो लिखाऊंगा मैं क्वेश्चन में। तो अंतराकर्षी का जो क्वेश्चन आता है चने में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था आपको सभी दलहनी फसलों में, सभी दलहनी फसलों में फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमेथाइलिन का उपयोग करते हैं, सभी दलहनी फसलों में फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमेथाइलिन का उपयोग करते हैं। फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमेथाइलिन फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमेथाइलिन का उपयोग करते हैं। देखो अंतराकर्षी में मैं आपको 12 जैसे नहीं लिखा रहा, जैसे फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया करके खरपतवार व अन्य पौधे उखाड़ कर नष्ट करना, तो खरपतवार जो उग गया उसके लिए जो दवाई का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी। तो फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथाइलिन।
देखो कीट आ जाए आपके तो फली छेदक, दाना फली में बनेगा। तो सबसे जो हानिकारक कीट पूछ ले आपको, सबसे हानिकारक कीट पूछ ले तो वो है फली छेदक। सबसे हानिकारक कीट पूछ ले तो वो है फली छेदक। और देखो सबसे हानिकारक रोग उकठा या विल्ट। अब ध्यान रखो, इधर देखो रे। देखो चने का सबसे हानिकारक रोग है उकठा या विल्ट। उकठा या विल्ट इसमें क्या होता है, उगाड़ो लाग जाओ, जो उगाड़ो अपना आप ही उगड़वा लाग जाओ, जो चना चना अपना आप ही उगड़वा लाग जाओ जे। उगड़वा लागवा का मतलब क्योंकि जड़ा कमजोर हो जाओ जे और अपना आप ही उखड़वा लाग जाओ जे। दड़ा का दड़ाई जान 4 बीघा में जे, तो ये दड़ा मुंह को गयो या ये दड़ा मुंह को गयो या जगह मुंह के अपना आप ही चना का पौधा जो उखड़वा लाग जाओ जे, उन्हें क्यों जो उगाड़ो। उकटा रोग यो खांसी हो जे। देखो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जे उकटा रोग किस कवक द्वारा होता है, तो फ्यूजेरियम आर्थोसेरस। फ्यूजेरियम आर्थोसेरस इसके द्वारा होता है। और इसे विल्ट या अपनी भाषा में उगाड़ो भी कहो जे। तो देखो यो दो में लागे जे, एक तो चना में एक जीरा में, एक तो चना में और एक जीरा में उगाड़ो लागे जे। तो देखो कवक द्वारा हो जे, तो लिखो रोग। रोग लिखो उकटा। रोग कारक, रोग कारक कवक फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम आर्थोसेरस। फ्यूजेरियम आर्थोसेरस फ्यूजेरियम आर्थोसेरस। अब देखो उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उपज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, उपज का 12th बोर्ड में पूछता है। उपज का ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। उपज 10 से 15 क्विंटल। अब पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी आपको बताया था आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए दो किस्मों के मध्य की जो दूरी है उसे कहते हैं पृथक्करण दूरी। तो इसकी जो चने की पृथक्करण दूरी है 10 एम 5 एम। देखो चना की जो पृथक्करण दूरी है 10 एम 5 एम। चना की पृथक्करण दूरी 10 एम 5 एम।
चंवला या लोबिया, चंवला या लोबिया। देखो चंवला या लोबिया जिन्हें आप कहवा चूड़ा की दाल, चूड़ा की दाल। देखो चंवला या लोबिया। देखो चंवला देख लो, चूड़ा की दाल या जे और चंवला की फलें या जे। देखो चंवला या लोबिया, चंवला या लोबिया। तो देखो अब